मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, या इसको आप फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसको आपका बाई कैलकुलस मेथड आपसे पूछेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वेलोसिटी इक्वल टू याद रखना फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अगर हम वेलोसिटी के डेफिनेशन की बात करेंगे तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज कॉल्ड आपका वेलोसिटी। तो ये आपका यहाँ पर क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। तो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, तो इसलिए आपका यहाँ पर डी एस अपॉन डी टी लिखा गया है, क्योंकि डी एस मीन्स आपका डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस मीन्स आपका फाइनल माइनस इनिशियल। तो डी एस इक्वल टू आपका वी डी टी हो जाएगा। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो v का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारा डी एस इक्वल टू यू प्लस ए टी और आपका डी टी हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ से इक्वेशन 1 निकल के आ जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे डिस्टेंस आपका ट्रेवल्ड की, यानी कि लिमिट की बात करेंगे। तो व्हेन टाइम आपका n-1 सेकेंड है, तो आपका डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड हो रहा है वो आपका n-1 है। व्हेन टाइम आपका n सेकेंड है, तो आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपका sn हो रहा है। तो ये आपका टाइम के लिए लिमिट हो गया और ये आपका डिस्टेंस के लिए लिमिट हो गया। तो हम इक्वेशन 1 का इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन जब करते हैं कि जब आपको यहाँ पर टोटल डिस्टेंस आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, तो इसलिए आपका यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा। तो इंटीग्रेशन आपका लोअर लिमिट Sn-1 से आपका Sn है, तो ये आपका ds हो गया, जो कि आपका ये डिस्टेंस आपको यहाँ पर दिया, ये आपका डिस्टेंस का लिमिट है और ये आपका टाइम का लिमिट है। तो लोअर लिमिट और ये आपका अपर लिमिट है। इंटीग्रेशन आपका ds हो गया इक्वल टू आपका n-1 इंटीग्रेशन n-1 n u प्लस ए टी और आपका dt हो जाएगा। इधर आपका फार्मूला, तो इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं तो उसका हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन x की पावर n dx है, तो इसको फार्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो आपको यहाँ पर फार्मूला याद रखना है। जैसे एग्जांपल में हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन x लिखा है, x dx है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो x की पावर 1 है, तो n का यहाँ पर पावर क्या है 1 है, तो x की पावर n+1 मीन्स 1+1 अपॉन 1+1, तो आपका आंसर आ जाएगा x² अपॉन 2। अगर आपका इंटीग्रेशन dx की बात करेंगे तो dx का जो आंसर होता है वो x आएगा आपका। तो x कैसे आएगा, तो ये भी आपका यहाँ पर फार्मूला यूज होगा। जैसे कि इंटीग्रेशन x की पावर 0 dx, तो किसी वेरिएबल के पावर अगर 0 होता है तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो x की पावर 0 dx मीन्स आपका ये इंटीग्रेशन dx ही लिखा है, यानी कि 1 dx। तो अब इसको हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो x की पावर 0+1 अपॉन 0+1, ये वाला आपका फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो x की पावर 0 इंटू आपका x अपॉन में 1, x की पावर 0 तो ये आपका 1 होगा, 1 इंटू एक्स अपॉन 1, तो आपका आंसर x आ जाएगा। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि इंटीग्रेशन dx होगा तो उसको हम यहाँ पर x लिख सकते हैं। अगर इंटीग्रेशन dt होगा तो आपका t आ जाएगा, dw होगा तो आपका w आ जाएगा, dz होगा तो आपका z आ जाएगा। तो इसी तरीके से इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपका यहाँ पर इंटीग्रेशन ds है, तो ds का आपका आंसर क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। इधर आपका u और ए टी था, तो u आपका कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आपका u कांस्टेंट वैल्यू को हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन n-1 n और आपका dt हो जाएगा, तो dt का आंसर आपका क्या होगा, t आ जाएगा। इधर आपका a कांस्टेंट था तो बाहर लिख लिया, इंटीग्रेशन n-1 से n t dt, तो ये आपका यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा। जैसे कि अभी आपको समझाया था, यहाँ पर t की पावर क्या है 1 है, तो आपका t की पावर 1+1 अपॉन क्या आ जाएगा 1+1, तो ये आपका यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर लिमिट हमें अप्लाई करना है, तो ये आपका
ये लोअर लिमिट है और ये आपका अपर लिमिट है। तो आपका यहाँ पर जो लिमिट जब अप्लाई करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो s की जगह पर हम रिप्लेस करेंगे Sn और माइनस आपका Sn-1। तो ये अपर लिमिट है माइनस आपका लोअर लिमिट हो जाएगा। इसी तरीके पर हम क्या करेंगे, t की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे। तो अपर लिमिट आपका n हो जाएगा, लोअर लिमिट हमारा यहाँ पर n-1 है, तो बीच में आपका माइनस साइन होता है, तो माइनस का n होगा और प्लस का 1 हो जाएगा। इधर आपका प्लस का a/2, ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका t², इसका अपॉन में 2 था तो हमने बाहर निकाल लिया इसको। तो a/2 यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो ये आपका लोअर लिमिट है और ये आपका यहाँ पर क्या है, अपर लिमिट है। तो यहाँ पर जब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट n, तो t की जगह पर आपका क्या है, n का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आपका n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर आपका n से n कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका सिर्फ u×1, तो आपका u बचेगा। इधर आपका a/2 कॉमन आ जाएगा, ये n² हो गया। यहाँ पर आपका n-1 का होल स्क्वायर था तो a-b का आपको होल स्क्वायर याद होना चाहिए। तो a² + b² माइनस का 2ab, तो वही फार्मूला आपका यहाँ पर लग रहा है, n का स्क्वायर +1 माइनस आपका 2n हो जाएगा। तो ये आपका Sn-1, तो ये आपका यहाँ पर s(nth) हो जाएगा। u प्लस आपका a/2 n² माइनस, अब माइनस साइन का हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -n² होगा, -1 होगा और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस का 2n। तो यहाँ से आपका n² कैंसिल हो जाएगा। तो s(nth) = u + a/2 ब्रैकेट में आपका 2n-1, तो ये आपका यहाँ से फार्मूला निकल के आ जाएगा। वेयर s(nth) = Sn माइनस आपका Sn-1, जिसको हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड बोलते हैं। तो इस तरीके से आप फार्मूला को यहाँ पर ड्राइव कर सकते हो।